कह रहा है अगर ज्यादा आपने दिमाग खराब किया तो आपके ऊपर भी रिसर्च चालू कर दी जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं ये कौन है, आर्यभट्ट हैं। ये कौन है, आर्यभट्ट। तो हमारे पास क्या, गुप्तकालीन विज्ञान एवं कला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गुप्तकालीन विज्ञान एवं कला। ये गुप्तकालीन विज्ञान एवं कला क्या होता है ये हमको समझने की आवश्यकता है। ध्यान से देखें, विज्ञान का नाम क्या है बोले तो इसके अंदर हम कहीं ना कहीं विज्ञान के बारे में पढ़ना चाहेंगे। कौन कौन से विज्ञान बेटा, कौन कौन से वैज्ञानिक इस समय पर बेटा इस शासन काल में रह चुके हैं, किसने क्या काम किया है, इस बात को हम जानना चाहेंगे। जिसमें पहला ही नाम आता है कौन, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने समाज को क्या दिया है, आर्यभट्ट ने 0 दिया है। अगर आर्यभट्ट ना होता तो मैं ये कहता हूं मैथ नाम का सब्जेक्ट ही ना होता। आप इस बात को समझने का प्रयास करें। चलो खैर कंटिन्यू करते हैं आज की बातों को। बेटा आपके सामने कौन आता है, आर्यभट्ट। इसका जन्म कब हुआ है, 499 में बोले तो पटना में हुआ है। 499 ईस्वी में बोले तो पटना में हुआ है। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको क्या कहते हैं, आर्यभट्टियम कहते हैं। उनके अन्य ग्रंथ भी हैं जैसे 10 गीतक सूत्र और आर्याष्ट शतक, ये इनके अन्य नामों से क्या दिए गए हैं बेटा, ग्रंथ दिए गए हैं। डायरेक्ट याद रखना है, वैसे आज तक ग्रंथ पूछे नहीं गए हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को क्या बताया था, ये प्रश्न आया था, प्रश्न पूछा गया है क्योंकि देखो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लगभग हमारी इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को क्या बताया है, गोल। तो क्वेश्चन जाता है पृथ्वी होती कैसी है। मेरा प्रश्न आपसे है, पृथ्वी कैसी होती है, गोल होती है, अंडाकार होती है, बेलनाकार होती है कि वर्गाकार होती है, पृथ्वी कैसी होती है। हाँ क्या बताना चाहोगे, पृथ्वी कैसी दिखती है, कैसी होती है, हैं कैसी होती है, गोल होती है पक्का। कितने लोग कह रहे हैं कि चपटी युक्त गोल होती है। हाँ कैसी हो भाई, अरे भाई पृथ्वी कभी भी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, इस बात को समझने का प्रयास करो। भले ही भूगोल पर नक्शा गोल बनाया गया है लेकिन पृथ्वी क्या नहीं है, गोल नहीं है। पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है। कैसी है, चपटी। इस बात को जानने की आवश्यकता है। तो इन्होंने बताया था पृथ्वी कैसी होती है, गोल। और उसकी परिधि का क्या लगाया था, अनुमान। इसने कहा जब कोई चीज गोल होगी तो गोल वस्तु का क्या होता है, परिधि होता है कि नहीं होता। जैसे मैंने ये कहा ये गोल है, मैंने ये कहा ये क्या है, गोल है। अब इस गोल की परिधि होगी कि नहीं होगी, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। बोले तो वृत्त मानते हैं 2D में इसको। अरे 2D में क्या मानते हैं इसको, वृत्त। 3D में इसको गोला मान लेते हैं। बात सही की गलत। अरे गोला और वृत्त में क्या अंतर है, गोला और वृत्त में सर इतना ही अंतर है कि 2D से देखने पर इसका एक कट पीस देखने पर ये वृत्त का साइज दे देता है, लेकिन वहीं अगर इसको 3D में बना दिया जाए तो सर किसका साइज देता है, गोले का साइज दे देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इनको परिधि भी इन्होंने बताया कि पृथ्वी की परिधि भी होती है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की भी क्या करी है, विवेचना। आर्यभट्ट का शून्य तथा दशमलव सिद्धांत सर्वाधिक नई देन है। मैंने पहले सबसे पहली बार अगर शून्य आया तो किसकी कृपा से आया, आर्यभट्ट की कृपा से। और जैसे ही बेटा इसने शून्य दिया है साइंटिस्ट पीछे पड़ गए। अलग अलग लोगों ने शून्य के बाद 1 देना शुरू कर दिया, 2 देना शुरू कर दिया, 1 से 100 तक गिनती दे दी। इतने मान हुए कि उन्होंने कहा 1 से लेकर के असंख्य तक नंबर हो सकते हैं, इनकी कोई संख्या काउंट नहीं करी जा सकती। तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे अब ये जो गणना वाली प्रणाली है जिसको हम काउंटिंग कहते हैं, ये काउंटिंग अब आप 16 की क्रम से नहीं पढ़ रहे, अब आप 16 के मल्टीपल में नहीं पढ़ रहे, अब आप इसको 0 से लेकर के स्टार्ट करते हैं और असंख्य तक चले जाते हैं, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ये काउंटिंग हमको प्राप्त हो चुकी है। बोले तो वर्तमान काउंटिंग का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। वो किसकी कृपा से हुआ है, आर्यभट्ट भगवान की कृपा से हुआ है। हम इसको भगवान मानेंगे क्योंकि इन्होंने क्या दिया है हमको, मैथ जैसा सब्जेक्ट दिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इन्होंने 2 सिद्धांत दिए, एक तो दशमलव सिद्धांत दिया, दूसरा क्या दिया, शून्य जैसा वर्ड हमारे सामने, बोले तो लेटर हमारे सामने इन्होंने पेश किया। देखो कहते हैं ना जो जितना पढ़ा लिखा होता है, जो जितना पढ़ा लिखा होता है उतना ही खिसका हुआ होता है। ये लग नहीं रहा आपको शकल से खिसका हुआ व्यक्ति है, देख रहे हो ना, डरावना सा चेहरा है। कह रहा है अगर ज्यादा आपने दिमाग खराब किया तो आपके ऊपर भी रिसर्च चालू कर दी जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं ये कौन है, आर्यभट्ट हैं। ये कौन है, आर्यभट्ट। तो